खुलासा किया जा रहा है और इस खुलासे के तहत सोनम का राज कुशवाहा के साथ था अफेयर। ये एक बहुत बड़ा अपडेट। अब इसमें लव अफेयर वाला एंगल भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। राजा रघुवंशी जो सोनम रघुवंशी के पति थे, उनकी हत्या कर दी गई। अब सोनम रघुवंशी जो गाजीपुर से बरामद की गई हैं, उनके लव अफेयर के बारे की एक ये बड़ी अपडेट दे रहे हैं, जिसमें उनके एक्स बॉयफ्रेंड का नाम राज कुशवाहा जो है, लव अफेयर का एक एंगल भी सामने आ रहा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस समय की ये पूरी गुत्थी उलझती हुई नजर आ रही है। जांच होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि आखिर ये मामला था क्या शादी करना महज एक। देखिए, अभी यूपी पुलिस जो है वहाँ सोनम है और 3 आरोपी जो है वो एमपी इंदौर में हैं। तो इन लोगों को जब तक सोनम के सामने आमने सब खड़ा नहीं किया जाएगा, जब तक हम लोग माने राजी नहीं इसको। अच्छा, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हो, कि आप ये कह रहे हैं कि दोनों के बीच में कोई विवाद नहीं था? हाँ, नहीं था। कैसा व्यवहार था 11 मई के बाद जब शादी हुई थी? देखिए, सोनम का व्यवहार उसमें अच्छा था। हमको इसमें अगर कोई डाउट नहीं लगा तो सोनम ऐसे कुछ कर सकती है, और हम लोग जब तक नहीं मानेंगे जब तक सोनम के मुँह से हम लोग सुन नहीं लें। इसलिए हम लोग जितने भी हम लोग मीडिया से हम चाहते हैं, मीडिया के माध्यम से, तो इसमें गलत अफवाह ना फैलाएं तो अच्छा है। कि बहुत से लोग इसमें कैसा कह रहे हैं, तो उसमें सोनम ने सिलेंडर खुद ने किया है, तो सोनम को सिलेंडर करती का भी तो यूपी पुलिस के पास सोनम आगे कैसे पहुंची, कि सोनम को हम लोग आगे नहीं पहुँचाया वहाँ पे, तो सोनम पुलिस खुद लेके गई है। ये 4 लोग कौन है मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं? क्या इसको लेकर आपकी बातचीत? अभी इसमें कोई जानकारी हमको मिली नहीं है और हमारी बातचीत इसमें कुछ कंफर्म हो नहीं पाई भी हाल है, और हम लोग भी जाके वहाँ पे थाने पे जाके जो है इसे कंफर्म करेंगे 4 लोग कौन थे। अच्छा, डीजीपी पुलिस से आपकी कोई बात हुई है क्या? डीजीपी साहब से हमारी कोई बातचीत हो नहीं पाई है, क्योंकि वहाँ पे जो एसपी साहब जो थे विवेक सिंह जी, उनको हम 4 दिन से डेली फ़ोन लगा रहे थे, उनने हमारा फ़ोन नहीं उठाया गया है। तो हम लोग तो पहले डरे हुए थे, हमारा फ़ोन क्यों उठा रहा है। उसके बाद वहाँ पे मेघालय पुलिस जो है वहाँ पे कह रही थी 24 घंटे, सीएम साहब कह रहे थे 24 घंटे वहाँ पुलिस लगी हुई है। तो वहाँ तो कल संडे बनाया लोगों ने, 24 घंटे से काम करा लोगों ने। कल एक सवाल और बताइए, ये शादी कैसे हुई? लव मैरिज थी, बातचीत? शादी इनकी अरेंज मैरिज थी दोनों के। कैसे मुलाकात हुई दोनों परिवारों की? देखो, दोनों परिवार की मुलाकात हमारी 4 महीने पहले हुई थी। शादी के 4 महीने पहले वो दोनों परिवार से हम लोग मिले, दोनों के बीच में अच्छी बातचीत चली हमारे लोगों के में, और दोनों की पसंद से शादी कराई गई है, और दोनों की अरेंज मैरिज है, कोई लव मैरिज नहीं है। कोई शादी के पहले कुछ विवाद नहीं, ऐसा कोई विवाद नहीं था दोनों बीच में, कोई विवाद नहीं था इसके अंदर। अच्छा, ये प्लानिंग किसने बनाई थी शिलोंग जाने की? दोनों के प्लानिंग थी इसके अंदर। और पहले कामाख्या देवी के दर्शन? हाँ जी। किसी ने और किसी तरह की कोई बातचीत हुई हो आपकी, जिन लोगों से पता लगाओ कि किसके संपर्क में थी? नहीं, हमारी किसी बातचीत किसी से हो नहीं पाई है, किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में ही है, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं इस बारे में। अच्छा, इंदौर पुलिस से कोई संपर्क आपका हुआ है? इंदौर पुलिस के संपर्क में हम लोग थे शुरू से ही, और वहाँ के एसपी साहब जो उनके संपर्क में थे, और डीएसपी साहब के संपर्क में थे क्राइम ब्रांच के, तो उन लोगों से बातचीत करता रहता इस बारे में। और मैं जब तक वहाँ पे शिलोंग में था और सोरा में था, जब तक मैं सारी बातें उनको शेयर करता था, तो यहाँ पे क्या काम चल रहा है, क्या काम चल रहा है, हर चीज़ उनको बताता था मैं। कुछ और विवाद हुआ था क्या राजा का इससे पहले? 3 साल पहले राजा की कोई दुश्मनी नहीं है। पुलिस ने पूछताछ की हो किसी और मामले? नहीं, राजा की कोई दुश्मनी नहीं है, और राजा की कोई दुश्मनी इसके लिए नहीं है क्योंकि राजा अभी तक में किसी झगड़े में आज तक कभी आया नहीं है, और राजा पे कोई पुलिस केस भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, ये 3 जो सीसीटीवी में हिंदी भाषी जो लोग बता रहे थे, हाँ, उसी के वहाँ के गाइड ने ये कहा था 3 लोग को मैंने देखा है बात करते हो पीछे। वर्गीय जी जुड़ गए हैं, मंत्री एमपी सरकार में मंत्री हमारे साथ। स्वागत है सर आपका न्यूज़ 18 पर। सबसे पहले आपका रिएक्शन, क्योंकि इस मामले की सीबीआई जांच की मांग करने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने भी पैरवी की है, गृहमंत्री अमित शाह से बात की है। अब जब इस मामले में सोनम रघुवंशी बरामद कर ली गई है, तो क्या कुछ हलचल इस समय मची हुई है? देखिए, आप उत्तर प्रदेश से बोल रहे हैं तो आपको थोड़ी ज्यादा जानकारी होगी, पर मुझे जहाँ तक इस परिवार को जानता हूँ, अच्छा परिवार है। इसके पिताजी बहुत मिडिल क्लास के हैं और आटे की चक्की चलाकर अपना परिवार को पालते थे, और उन्होंने बच्चों को पढ़ाया आटे की चक्की चलाकर, और बच्चे भी संस्कारी थे। मेरी मोहल्ले वालों से भी काफी बात हुई है, क्योंकि मेरी विधानसभा के ही ये लोग। तो ऐसा लग नहीं रहा है जिस प्रकार के एंगल अभी दिखाए जा रहे हैं मीडिया में कि सोनम दोषी है। अगर सोनम दोषी होती तो अपने परिवार को शायद वो फोन क्यों करती, पर इसमें अब क्या एंगल है? लेकिन इस मामले की जो सीबीआई जांच की मांग की गई है, क्या अभी भी इस मांग को किया जाएगा, मांगा जाएगा? देखिए, आवश्यकता हुई तो जरूर मांग सकते हैं, पर अगर तथ्य सब प्रूफ मिल जाएंगे तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो सीबीआई की जांच तो जब मांगी जाती है जब गुत्थी नहीं सुलझती। अब तो मृतक का शव बरामद हो गया,
उनके साथ जो उनकी पत्नी थी वो मिल गई है, उनके साथ 2 लड़के भी मिले हैं। अब पुलिस इंट्रोगेशन में सब उनसे पूछताछ करेगी, जो उसके बाद भी तथ्य सामने नहीं आएंगे तो सीबीआई की जांच की जाएगी, अदरवाइज कोई आवश्यकता नहीं। सर एक सवाल तो ये बनता है कि जो इनका सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी दोनों के परिवारों ने ये बात कही थी कि मेघालय पुलिस जो है वो पूरी अच्छे तरीके से इस मामले की जांच नहीं कर रही है, छानबीन नहीं कर रही है। अब सोनम रघुवंशी का गाजीपुर में मिलना संदेह के कटघरे में तो उनको लेकर आता है। देखिए ऐसा है कि आप और हम जिस प्रकार सोचते हैं वैसे उसके पेरेंट्स नहीं सोचते हैं, उसके मोहल्ले वाले नहीं सोचते हैं, और इसलिए आपका और हमारा सोचना कोई मायने नहीं रखना और मायने नहीं रखता। वास्तविकता तो इंट्रोगेशन होने के बाद पुलिस ही बताएगी कि वास्तविक घटना क्या है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि वो खुद इसमें शामिल होती तो अपने घर पे फोन नहीं करती। उसने फोन किया है कि मैं यहाँ पर हूँ और मुझे यहाँ पर घेर रखा है, तो मुझे लगता है कि फिर इसमें शंका की सुर उठती है कि सोनम इसमें शामिल। सर लव अफेयर का भी एंगल आ रहा है बीच में। अब ये अंदाज है आपका हमारा सबका, इसलिए एकदम अंदाज पे अपन घोड़े चलाएं इसमें, क्योंकि अब तो तथ्य 24 घंटे के अंदर सामने आ जाएंगे। तो हो सकता है अगर ये एंगल भी हो, तो अगर लव अफेयर्स का एंगल था तो उसने शादी क्यों की, शादी के पहले ही वो लोग राजा के साथ घूमी है। वो ऐसा भी नहीं है कि शादी के पहले नहीं घूमी हो, दोनों अकेले ने घूमे हैं वहाँ पर, अभी उनके पेरेंट्स ने बताया। तो वो शादी के लिए मना कर देते। अच्छा वो सेल्फ मेड लड़की थी, वो जॉब भी करती थी, और इसलिए मुझे लगता है कि कुछ भी अपन बच्चों पर आरोप लगाए उसके पहले तथ्य सामने आ जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। शुक्रिया कैलाश जी इस बातचीत के लिए। तो मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को आप सुन रहे थे, जिन्होंने ये पूरा जो मामला है ये जांच के विषय का बताया, जिसके बाद जांच के बाद ही किसी बात की टिप्पणी की जाएगी। हालांकि ऋषभ मणि भी हमारे साथ मौजूद है, हमारे सहयोगी। ऋषभ मणि, कैलाश विजयवर्गीय कह रहे थे कि इनके परिवार को वो जानते हैं और ये दोनों बच्चे इनकी आपसी सहमति से इनकी शादी हुई, शादी से पहले भी दोनों एक दूसरे को जानते थे। तो यहाँ पर वो यही कह रहे हैं कि जांच का विषय उसके बाद ही सोनम की जो भूमिका है उसको संदिग्ध माना जाना चाहिए, उससे पहले वो कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन एक बड़ा अपडेट ये भी सामने आया कि यहाँ पर उनके एक लव अफेयर की भी चर्चा की जा रही है, उस बात का भी खुलासा हुआ है। देखिए, कैलाश विजयवर्गीय जो कह रहे हैं वो उनके जो व्यक्तिगत संबंध हैं उस परिवार से, जितना वो उनको जानते हैं, उनके परिवार के जरिए, समाज के जरिए, मोहल्ले वालों के जरिए, उस आधार पे कह रहे हैं। और जब डीजीपी मेघालय जैसे जिम्मेदार पोस्ट पे बैठे हुए अफसर इस बात को लेकर के सोशल मीडिया में पोस्ट कर रहे हैं कि उन्होंने सोनम को आरोपी माना है, उनको गिरफ्तार किया है, अन्य आरोपी भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन की तमाम चीज़ें पीड़ित परिवार के साथ शेयर करती है या नहीं करती है, ये उनका प्रीरोगेटिव है, उनके ऊपर डिपेंड करता है वो करती हैं या नहीं करती। आम तौर पर पुलिस ऐसी तमाम बातें पीड़ित परिवार के साथ शेयर नहीं करती है। तो अब वो एक प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन दूसरा है कि वो अब उन्होंने कुछ ऐसे सबूत ज़रूर जुटा लिए होंगे जिसके आधार पर सोनम को आरोपी कह रही है मेघालय पुलिस, और यहाँ पर गाजीपुर आएगी और यहाँ से उनको ट्रांजिट रिमांड पर ले जाएगी। बाकी सभी कयास हैं, उसके कहीं पर कोई संबंध थे या नहीं थे, अभी कुछ भी कहना हम लोग की ओर से जल्दबाजी होगा। और चूंकि एक महिला, लेकिन इस मामले में यूपी का एंगल दो तरीके से जुड़ जाता है ऋषभ मणि। एक तो वो कि मेघालय पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जो पोस्ट किया गया उसमें 3 लोग जो पकड़े गए हैं उन तीनों का कनेक्शन यूपी से है, वो यूपी से हैं। दूसरा, गाजीपुर से सोनम रघुवंशी की बरामदगी होना, तो यूपी का भी इसमें कंट्रीब्यूशन होगा इस मामले में। यूपी पुलिस भी क्या पूछताछ करेगी इसमें? देखिए, अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से जो ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया गया है उसमें यही बताया गया है कि सोनम रघुवंशी गाजीपुर में मिली थी काशी ढाबे पर, और उनको सदर हॉस्पिटल में मेडिकल कराया है। मेडिकल कराने के बाद उनको वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है। अभी उत्तर प्रदेश पुलिस की ओर से सिर्फ ऑफिशियल यही जानकारी दी गई है। अब उनका कितना रोल है, आगे क्या होगा, मेघालय पुलिस ने उनको क्या इन्फॉर्म किया है, अभी तमाम ऐसे सवाल हैं जिसके जवाब उत्तर प्रदेश पुलिस से ही मिलने हैं। अभी तक उत्तर प्रदेश ने
आरोपियों, उत्तर प्रदेश पुलिस ने आरोपियों को लेकर के कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दी है। ये मेघालय पुलिस ने अभी ऑफिशियली उनके साथ शेयर की है या नहीं की, अभी ये भी जानकारी नहीं दी गई। हमें जो बताया गया है गाजीपुर पुलिस की ओर से वो यही बताया गया है कि हमें मेघालय और मध्य प्रदेश पुलिस ने संपर्क किया था और ये बताया था कि इस जगह पर काशी ढाबे पर, हाईवे पर ये सोनम बैठी हैं और इनको आप जाके पहले अपनी कस्टडी में ले लीजिए। गाजीपुर पुलिस का तो ये भी कहना है कि उस वक्त तक उनको भी नहीं बताया गया था कि सोनम राजा रघुवंशी हत्याकांड या अगवा करने के मामले में आरोपी है। अब ये मेघालय पुलिस की ओर से जब सोनम को कस्टडी में ले लिया गया है, मेडिकल कराने के बाद वन स्टॉप सेंटर भेज दिया गया है, उसके बाद मेघालय पुलिस की ओर से बताया गया है कि सोनम रघुवंशी इसमें आरोपी हैं। बाकी आरोपियों का क्या यूपी से कनेक्शन है, अभी इस बाबत कोई मदद नहीं मांगी गई है यूपी पुलिस से, ऐसा यूपी पुलिस का अभी तक कहना है। अब देखना होगा जैसे जैसे दिन आगे बढ़ता है क्या अपडेट की जाती मेघालय पुलिस से और यूपी पुलिस की ओर से। ऋषभ मणि, जल्दी से एक अपडेट ये भी दे दीजिए कि वन स्टॉप सेंटर में जो रखा गया है सोनम रघुवंशी को, यहाँ पर कितनी देर तक उनको ठहराया जाएगा? एमपी पुलिस आएगी वो लेकर जाएगी या मेघालय पुलिस आएगी वो लेकर जाएगी? अब आगे की कार्रवाई कैसे क्या होगी वो हमारे दर्शकों को बता दें। देखिए, अब मेघालय पुलिस जहां पर ये मुकदमा दर्ज है वहां की पुलिस आएगी। अगर उन्होंने जैसा सोशल मीडिया पे बताया गया है कि उनके लिए सोनम आरोपी हैं, तो उन आरोपी को एक सक्षम मजिस्ट्रेट के समक्ष उनको पेश किया जाएगा और बताया जाएगा कि हमारे इस मुकदमे में इन धाराओं के तहत ये आरोपी हैं और इनको हमारी कोर्ट में पेश किया जाना होगा। तो यहाँ से ट्रांजिट रिमांड, मतलब ले जाने के लिए, आने जाने के लिए, आवागमन के लिए इसको हमारी रिमांड में दिया जाए। ये मजिस्ट्रेट के सामने एक अर्जी दी जाएगी, उस अर्जी पे मजिस्ट्रेट डिसीजन लेंगे, उनके मेडिकल कंडीशंस देखेंगे और उसके बाद मजिस्ट्रेट फैसला लेंगे कि आज ही तुरंत ट्रांजिट रिमांड देने की जरूरत है, वो इस लायक हैं या नहीं है। ट्रांजिट रिमांड पे इनको दे दिया जाएगा तो ये लेके चले जाएंगे और 24 घंटे के भीतर ही इनको एक सक्षम मजिस्ट्रेट के सामने मेघालय में पेश करना होगा। फिर आगे की कार्रवाई बढ़ेगी कि मेघालय के मजिस्ट्रेट उनको जुडिशियल कस्टडी में जेल भेजते हैं या ये अपनी पुलिस कस्टडी रिमांड मांगते हैं। ये मेघालय पुलिस जब वहां ले जाएगी उसके बाद का घटनाक्रम होगा। अभी की स्थिति यही है कि मेघालय पुलिस यहां पर ट्रांजिट रिमांड की अर्जी पेश करेगी और देखना होगा उसके ऊपर मजिस्ट्रेट क्या फैसला लेते हैं। ठीक है, मैं लौटूंगी आपके पास, आपसे और चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल आज का अपने दर्शकों को आज का पूरा घटनाक्रम समझा देते हैं। इस बड़ी खबर पर आज क्या कुछ निकल कर आया है, आज के ये बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आपको दे रहे हैं। सबसे पहले बड़ा अपडेट तो ये कि सोनम रघुवंशी बरामद कर ली गई हैं यूपी के गाजीपुर से। उसके बाद उनको अभी वन स्टॉप सेंटर में रखा गया है। माता पिता का स्टेटमेंट आपने सुन लिया है, जिन्होंने कहा है कि हमारी बेटी बेकसूर है, बेगुनाह है, उसका राजा रघुवंशी के हत्याकांड से कोई लेना देना नहीं है। इतना ही नहीं, सोनम के साथ साथ राजा रघुवंशी के माता पिता, उनके परिवार का भी यही कहना है। दूसरी तरफ आपने मंत्री कैलाश विजयवर्गीय को भी सुन लिया, उनका भी यही कहना है कि ये परिवार जो परिवार है, दोनों अच्छे समृद्ध परिवार हैं और दोनों की परिवारों की रजामंदी के साथ ही इन दोनों बच्चों की शादी हुई है। तो ऐसे में हत्या सोनम की तरफ से करवाई गई है, ये कहना अतिशयोक्ति होगा, हालांकि जांच का विषय है। लेकिन अब देखिए, यहाँ पर जो मेघालय पुलिस है, मेघालय पुलिस पहुंचेगी और सोनम रघुवंशी को लेकर अपने साथ जाएगी, क्योंकि ये मामला जो है मेघालय में रिपोर्ट किया गया है, एफआईआर मेघालय में दर्ज कराई गई है। पर दूसरी तरफ सीबीआई जांच की मांग भी बदस्तूर जारी है। इस समय भी सोनम रघुवंशी और राजा रघुवंशी के भाई की तरफ से लगातार जो मांग की जा रही है वो सीबीआई जांच की जा रही है, क्योंकि यहाँ दूध का दूध और पानी का पानी होना बहुत ज़रूरी है। ये मामला जो सिर्फ एक मर्डर तक सीमित नहीं है, बल्कि इस मामले में बड़ा जो अपडेट निकलकर सामने आया है उसने पूरी कहानी को पलट कर रख दिया है। सोनम रघुवंशी के लिए कयास लगाए जा रहे थे कि उनका किडनैप हो गया है, मानव तस्करी के तहत उनको बांग्लादेश ले गए हैं, लेकिन वो मिल जाती हैं गाजीपुर से। तो आखिरकार मेघालय से गाजीपुर आई कैसे, कौन लेकर आया, कौन छोड़कर गया, बहुत सारे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशे जाएंगे। ये भी एक बड़ा अपडेट आपको दे देते हैं कि मेघालय पुलिस की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया गया जिसमें यह जानकारी दी गई कि 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और वो